हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 38 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का सेकंड एलिमेंट जिसका नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो वर्ड है वो बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही बेसिक सा है और बहुत ही सिंपल सा है। कहीं ना कहीं हम किसी से मोटिवेट भी हुए होंगे और कहीं ना कहीं हमने हमारी लाइफ में किसी पर्सन को मोटिवेट भी किया होगा हमारी बातों से। तो मोटिवेशन का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कहीं ना कहीं आप आपकी लाइफ में कोई सर से, कोई पेरेंट्स से या फिर कह सकते हैं कोई आपके बड़े रिलेटिव्स से कुछ बातें सुनकर, कुछ बातें उन्होंने आपको बोली जिससे आपके मन के अंदर ऐसा फीलिंग हुई, ऐसा आपको लगा कि ये बात एकदम सही है, मैं अब अपना काम लगन से करूंगा, अच्छे से करूंगा और अपने गोल्स को अचीव करके बताऊंगा। उसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन। ऐसी फीलिंग आपने आपकी लाइफ में रियलाइज की होगी। जैसे कि संदीप महेश्वरी की कोई ना कोई भी वीडियो देख लो, कोई सी भी देख लो, जितनी भी उन्होंने वीडियो डाली है यूट्यूब पे, उसमें से कोई सी भी देख लो, हर एक वीडियो को आप जैसे ही देखते हैं तो आपका एक ऐसा इमोशन आता है कि नहीं अब तो कर दिखाना है, नहीं अब तो कर दिखाना है। वो क्या होता है? वो मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन हम पढ़ते हैं कि ये एक मैनेजर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक मैनेजर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके अंदर में ये 4 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर में ये 4 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। एक दिन इस मैनेजर ने डिसाइड किया कि ये जो 2 एम्प्लॉइज थे ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी कैसी थी? कम थी। तो इस मैनेजर ने डिसाइड किया कि मैं इन दोनों एम्प्लॉइज को क्या करूंगा? मोटिवेट करूंगा ताकि ये अपने काम को अच्छे से करें। तो ये किस तरीके से मोटिवेट करेगा? ये सबसे पहले इनके पास जाएगा, इनसे बातें करेगा कि क्या हो गया, क्यों आप अच्छे से काम नहीं कर रहे, क्यों आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया। इनसे बात करेगा, इनकी प्रॉब्लम को समझेगा, क्या इनकी कुछ जरूरत है, क्या इनकी कुछ प्रॉब्लम है। तो एक दिन जब इन दोनों से बात कर रहा था तो इन दोनों की एक प्रॉब्लम और एक जरूरत इसके सामने है। प्रॉब्लम ये थी कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था और जरूरत ये थी कि उन दोनों को प्रमोशन चाहिए था, क्योंकि वो 4 साल से बहुत लगन से वर्क कर रहे थे पर उनका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो मोटिवेट जो थे वो अब डिमोटिवेट हो गए हैं और अब अच्छे से काम नहीं कर रहे। इसलिए मैनेजर ने इनसे वादा करा कि आप अच्छे से काम करो, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आप अच्छे से काम करो, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आप अच्छे से काम करो, मैं आपके साथ हूं, इस साल मैं आपको क्या दिलाऊंगा? प्रमोशन दिलाऊंगा। तो ये जैसे ही बात बोली इन दोनों लोगों को, इन दोनों पर्सन्स को, तो ये क्या हो गए? मोटिवेट हो गए और इनकी प्रोडक्टिविटी ने बढ़ा, यानी कि अच्छे से काम करना। इसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को मोटिवेट कर रहा है उसकी जरूरतों को हिसाब से, उसकी नीड्स के हिसाब से, उसको क्या चाहिए और उन नीड्स को सेटिस्फाई करके क्या कर रहा है, उनसे काम करा रहा है और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। उसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन। डेफिनेशन पे आते हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है मोटिवेशन ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो? स्टिमुलेट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो? उनको लालच दे रहे हो। आपका ये गोल है ना, आपको ज्यादा पैसे चाहिए, आपको बोनस चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, मैं आपको प्रमोशन दूंगा, मैं आपको बोनस दूंगा, मैं आपको ज्यादा पैसा दूंगा, पर आपको क्या करना है? आपको काम करना है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये एक तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टिमुलेटिंग पीपल करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं, उनको लालच देते हैं टू टेक एक्शन, ताकि वो एक्शन करें। एक्शन का मतलब वो काम करें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिजायर्ड गोल्स हैं, जो डिटरमाइंड गोल्स हैं, जो हमने टारगेट सेट किए हैं, वो उनको अचीव करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। वेरी सिंपल। आते हैं मोटिवेशन को पढ़ने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक मोटिवेशन? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। आए दिन कोई ना कोई एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। 2 दिन पहले ये थे, आज ये दोनों हो गए, फिर ये दोनों होने के बाद फिर वापस ये दोनों हो गए, इन दोनों के बाद ये दोनों हो गए। तो यानी कि क्या है? हर दिन एक नया पर्सन क्या हो रहा है? डिमोटिवेट हो रहा है, अपने काम की प्रोडक्टिविटी को घटा रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसको डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, रोजाना यूज कर रहे हैं। इसीलिए जो मोटिवेशन क्या है? एक तरीके की कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप रोजाना इसको यूज कर सकते हैं, हर साल इसको यूज कर सकते हैं, हर 6 महीने इसको यूज कर सकते हैं, हर महीने इसको यूज कर सकते हैं, हर वीक इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला गया है। सेकेंड है, इट इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये क्या है? एक तरीके का साइकोलॉजिकल अप्रोच है। इन दोनों की नीड्स को आइडेंटिफाई किया, इनसे बात करें,
उसको बात करने में उनसे बोला कि मैं आपको पैसे दिलवाऊंगा, मैं आपको प्रमोशन दिलवाऊंगा, मैं आपको सैलरी इंक्रीमेंट करके बताऊंगा, आप बस काम करो। तो यहाँ पर क्या बोला, उनकी मेंटलिटी चेंज करी, उनको इन्फ्लुएंस किया, उनके ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं। यहाँ पे हमने कोई बायोलॉजिकल नहीं करा, उसको क्या था, पैसों की जरूरत थी, तो हमने उसकी पैसों की जरूरत का लालच दिया। ठीक है, आपको पैसों की जरूरत है, आपको प्रमोशन की जरूरत है, मैं आपको प्रमोशन दिलवाऊंगा, आप बस अच्छे से काम करो। मैनेजर ने कहा कि मैं आपको प्रमोशन दिलाऊंगा, आप अच्छे से काम करो, तो क्या हो गया, लोग मोटिवेट हो गए, वो एम्प्लॉय मोटिवेट हो गए, अच्छे से काम करने लगे। तो यहाँ पर क्या है, कोई बायोलॉजिकल नहीं है, उसने किसी से पुशअप्स नहीं लगवाई, उसने यूं नहीं कहा कि कोई चेस्ट पे चेस्ट यानी कि क्या करो, एक्सरसाइज करो। उसने यहाँ पर क्या कहा, साफ साफ जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस किया। इसी वजह से क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल अप्रोच। इट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। जो मोटिवेशन होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन की नीड्स होती है, उसकी कुछ जरूरतें होती है, कुछ इच्छाएं होती है, उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो दोनों पर्सन थे, इनकी इच्छा थी कि हमको प्रमोशन चाहिए, इनकी इच्छा को पूरा करने का वादा हमने किया ताकि ये वर्क करे, इनकी इच्छाओं को पूरा करने का वादा हमने किया ताकि ये वर्क करे, और जब वो वर्क अच्छे से करते हैं तो उसके बाद हम उनकी इच्छाओं को भी पूरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। मोटिवेशन क्या है, हमारी नीड्स एंड वांट्स, जो कि ह्यूमन बीइंग्स है, जो हमारे एम्प्लॉई है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। इट इंक्रीजेस द इंडिविजुअल वर्क कैपेसिटी। मोटिवेशन से क्या होता है, हर एक पर्सन अच्छे से वर्क करे, फास्ट वर्क करे, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, जिसके लिए किया जाता है। इन दोनों को मोटिवेट करने की जरूरत क्यों है? आपने सोच रहे हो, अभी पढ़ा रहा हूं मोटिवेशन, तो आपने सोचा कि इन दोनों लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत क्यों है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, गोल्स को अचीव करना, और वो गोल्स किस पे डिपेंड है, सारे लोगों पे, सारे एम्प्लॉइज पे, सारे डिपार्टमेंट्स पे। तो अगर एक भी पर्सन अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो हमारे गोल्स अच्छे से अचीव नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इट इंक्रीजेस द इंडिविजुअल वर्क कैपेसिटी, यानी कि हर एक पर्सन अच्छे से वर्क करे, क्योंकि हमें पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे गोल्स हैं वो कैसे हैं, ग्रुप गोल्स हैं, सब लोग मिलकर काम करेंगे, एक ग्रुप में काम करेंगे तो हमारे गोल्स अचीव होंगे। अगर एक भी पर्सन अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारे गोल्स अचीव नहीं होंगे। इसलिए जो पर्सन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है उसको हम मोटिवेट करेंगे ताकि वो भी क्या करे, अच्छे से वर्क करे। इस वजह से क्या कहा जाता है, इसको इंडिविजुअल वर्क कैपेसिटी, हर एक पर्सन की वर्क कैपेसिटी को बढ़ाना, उसको इंप्रूव करना ताकि हमारे गोल्स अच्छे से अचीव हो, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेशन करते हैं। ठीक है, फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक तरीके की कैसी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं है ना कि दो एम्प्लॉय रहते हैं, अगर दो एम्प्लॉय वर्क करते तो बहुत ही हमारी जो मोटिवेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। मोटिवेशन प्रोसेस क्या होती है, लोगों से मिलना, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उन नीड्स के अकॉर्डिंग उनको स्टिमुलेट करना, उनको इन्फ्लुएंस करना कि मैं आपकी उन नीड्स को मदद करूंगा अचीव करने में, मैं आपको दूंगा प्रमोशन, मैं आपको दूंगा ज्यादा सैलरी, मैं आपका ट्रांसफर कराऊंगा, आपको यहाँ पसंद नहीं है तो आप अच्छे से वर्क करो। तो उनकी नीड्स को क्या करना, अंडरस्टैंड करना, समझना, उसके अकॉर्डिंग उनको इन्फ्लुएंस करना, स्टिमुलेट करना, ताकि वो अच्छे से एक्शन करे और हमारे गोल्स को अचीव करे। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स जब हो जाती है जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कैसी है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर लाखों लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाती है मोटिवेशन, सभी लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, एक एक करके उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करना बहुत ही क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से जो मोटिवेशन है वो क्या है, हमारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके अंदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। सिक्स्थ है ह्यूमन रिसोर्स कैन ओनली बी मोटिवेटेड। हम बस मोटिवेट किसको कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दो टेबल थी और दो फैन थे तो आप उनके सामने जाके बैठ गए और उनको इन्फ्लुएंस करने लगे, तुम्हारी क्या क्या जरूरत है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, तुम मोटिवेट हो जाओ। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉइज, वर्कर्स, उन्हीं को आप क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी किसकी, मोटिवेशन की। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस। पहला इंपॉर्टेंस है, अगर आप मोटिवेशन करते हो तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। तो वो पहला एक फायदा है, हेल्प्स
इन अचीविंग डिटरमाइंड गोल्स। जो भी आपके डिटरमाइंड गोल्स हैं, जो भी आपने लक्ष्य बनाए हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि इस साल हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, तो वो अचीव हो जाएगा। क्या हमारा गोल अचीव हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन को यूज कर रहे हैं। हम सारे लोगों को मोटिवेट रख रहे हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा वर्क करें, और जब वो अच्छे से अच्छा वर्क करते हैं तो हमारे जो डिटरमाइंड गोल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं। सेकंड है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ये 4 लोग हैं, इन चारों लोगों को मोटिवेट किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोग वर्क कर रहे हैं, इन चारों लोगों को हमने मोटिवेट कर दिया, तो उनका क्या हो जाएगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब है जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनसे आप निचोड़ के काम करा रहे हो, पूरी क्षमता से आप काम करा रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। थर्ड है रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्टेंस एंड टर्नओवर। जब ये दोनों पर्सन हैं, इनको हमने नीड्स आइडेंटिफाई नहीं करी, इनके हम क्या नहीं कर रहे थे, प्रमोशन नहीं कर रहे थे, इसलिए ये क्या कर रहे थे, अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे थे और इन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी क्या कर दी थी, कम कर दी। पर जैसे ही हमने क्या करा, डिसाइड किया कि हम इनको मोटिवेट करेंगे, इनकी जरूरतों को हम समझेंगे, इनकी को मोटिवेट करेंगे, इनकी जरूरतों को हम समझेंगे, इनको जो इनकी जरूरत है, जो भी इनकी नीड्स है, इनको क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो हम प्रमोशन देंगे। जब इनसे ऐसा कहा गया तो इन्होंने क्या कर दिया, प्रोडक्टिविटी को घटा। और जैसे ही इन्होंने प्रोडक्टिविटी को घटा दिया तो पहले तो ये क्या कर रहे थे, छुट्टियां कर रहे थे, एब्सेंट हो रहे थे, एक वीक में 2 बार एब्सेंट हो गए, फिर एक मंथ में 5 बार एब्सेंट हो गए। तो ऐसे क्या वो एब्सेंट कर रहे थे और कंपनी को छोड़ के जा रहे थे, तो ये क्या हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से कम हो गया, क्योंकि हम मोटिवेशन कर रहे हैं। तो मोटिवेट करते हो आपको एम्प्लॉय को, तो वो क्या करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करेगा, कम छुट्टियां करेगा और उसके साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ के नहीं जाएगा। फोर्थ है इफेक्टिव मैनेजरल फंक्शन। मैनेजरल फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजरल फंक्शन। ये आपके मैनेजरल फंक्शन होते हैं। तो मैनेजरल फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ह्यूमन रिसोर्स, आपके जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वही क्या करते हैं, मैनेजरल फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपके क्या है, जो एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, वो मोटिवेट रहेंगे, तो आपका जो मैनेजरल फंक्शन है वो इफेक्टिव चलेगा। और इफेक्टिव मैनेजरल फंक्शन चलेगा तो जो आपके गोल्स हैं, क्या है, आपके जो गोल्स हैं वो क्या है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव होंगे। क्योंकि हम जो मैनेजमेंट करते हैं, क्यों करते हैं, हम करते हैं ताकि हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कैसे हो, अचीव हो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसलिए हम क्या करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट आप कर रहे हो पर उसके अंदर आपके मैनेजमेंट में मोटिवेशन नहीं है, कोई भी लोग अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं मोटिवेट होकर, तो क्या आपके गोल्स अचीव होंगे, नहीं होंगे। तो इसी भी लिए हमारा जो मोटिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो मैनेजरल फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, वो अच्छा से अच्छा। लास्ट पॉइंट है इनहैंस कॉर्पोरेट इमेज। जब सब लोग साथ में वर्क कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो एक कॉर्पोरेट इमेज की, एक कंपनी की क्या होती है, इमेज, जो गुडविल है वो अच्छी होती है किसके अंदर, हमारे मार्केट के अंदर। तो ये कुछ हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंस थे किसके, मोटिवेशन। अब बात करते हैं एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैंने लिख रखा है नॉट मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मोटिवेटेड एम्प्लॉइज नहीं है। जैसे कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, ये रिलायंस मान लेते हैं, ठीक है, सपोज करें ये रिलायंस है और ये टाटा कंपनी है, ठीक है, ये टाटा की कंपनी है और ये रिलायंस की कंपनी है। तो ये रिलायंस के जो एम्प्लॉइज है वो क्या है, मोटिवेटेड नहीं, ये मोटिवेटेड नहीं है, और ये टाटा की कंपनी है, इसके जो एम्प्लॉइज है वो क्या है, मोटिवेटेड। तो जो रिलायंस की कंपनी है उसके एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं है, जिसका रिजल्ट क्या आया, वो प्रॉफिट को अचीव नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, प्रॉफिट को अचीव नहीं कर पाए, उनकी कॉस्ट क्या आ गई, ज्यादा आ गई। कॉस्ट ज्यादा क्यों आ गई, क्योंकि जब वो प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो कॉस्ट तो आएगी, तो कॉस्ट ज्यादा आ गई, और इसके कारण क्या हुआ, आने वाले कुछ सालों बाद वो कंपनी क्या होगी, बंद होगी। तो आपने देखा मोटिवेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा ना, तो आपके प्रॉफिट अचीव नहीं होंगे, कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, और कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी और कंपनी क्या है, कॉस्ट ज्यादा आ रही, लागत ज्यादा आ रही, कुछ कमा नहीं रही, तो क्या कर देगी, उस कंपनी को बंद कर देगी। दूसरी कंपनी है हमारी टाटा, जिसके अंदर जो एम्प्लॉय है वो कैसे है, मोटिवेटेड। मोटिवेटेड का मतलब अच्छे से काम करने के लिए तैयार है, अच्छे से काम करने के लिए तैयार, अच्छे से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है हर साल। उसके साथ साथ जो उसकी कॉस्ट है वो क्या है,
कम से कम होती जा रही है हर साल। क्यों? क्योंकि ज्यादा अच्छे से लोग वर्क कर रहे हैं। और जिसका रिजल्ट क्या है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब आज उनकी कंपनी बस इंडिया में थी, तो आने वाले कुछ सालों बाद उन्होंने यूएस में भी खोल दी, फिर चाइना में भी खोल दी, अलग अलग ब्रांचेस कर रहे हैं, अलग अलग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जो एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, तो उससे हमारे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी और हमारा बिजनेस एक्सपेंड होएगा, मल्टीनेशनल कंपनी हमारी बनेगी। तो ये फायदा होते हैं मोटिवेशन के। थैंक यू सो मच और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का। थैंक यू सो मच।